हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो हम लूसेंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। आज से जैसा कि थंबनेल आप देख रहे होंगे, इम्पॉर्टेंट 1500 प्लस क्वेश्चंस। जी हाँ, इम्पॉर्टेंट 1500 प्लस क्वेश्चन को हम कवर करेंगे और वो भी लूसेंट से, क्योंकि लूसेंट एक ऐसा बुक है जहाँ से प्रत्येक एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। क्योंकि इसका जो संकलन है, इतना बेहतरीन संकलन किया हुआ है कि आपको प्रश्न वहीं से मिल जाएंगे। तो उससे भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो ये जो प्रश्न है, आपको हमारी प्रयास यही रहेगी कि आप इसको वीडियो देखते देखते याद कर लें, सो दैट आपको दोबारा लूसेंट को पढ़ने की आपको आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पर अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बिहार स्पेशल के लिए क्राउन पब्लिकेशन के बुक से कवर किया जाएगा और आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी। उसके अलावे अगर समय रहता है तो इम्तियाज़ अहमद की बुक से भी आपको कवर करवाया जाएगा। तो ये लूसेंट है, ये लूसेंट के जो जीके जीएस होते हैं, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं है। ये आप सीडीएस दे रहे हो, एनडीए दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, यूपीपीसीएस दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, कोई भी परीक्षा ले लीजिए, सभी के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? देखिए, भारत की सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। दूसरा है, वेदों की संख्या कितनी है? तो जैसा कि आपने देखा, भारत की सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या था? वेद था। आप हमारे साथ बोलिए, वेदों की संख्या कितनी है? 4। और उसमें कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये 4 वेदों को फिर से एक बार बोलिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 3, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे प्राचीन वेद कौन है? जी हाँ, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद कौन है? सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। भारतीय संगीत के जनक किस वेद को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संगीत के जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस देवता के लिए ऋचाओं का रचना की गई है? ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस देवताओं के लिए ऋचाओं का रचना की गई है? तो वो है इंद्र देवता। ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि 250 ऋचाओं का संग्रह किया गया है। किसके लिए? इंद्र देवता के लिए। तो इसका होगा आंसर इंद्रदेव। क्वेश्चन नंबर 8 है, विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है? विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से है? मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन वंश से है। वायु पुराण का संबंध किस वंश से है? तो वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। तो आपने देखा, विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन वंश से और वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से। तो ये तीनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित कौन है? ठीक है, पुराणों में सबसे प्राचीन अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीन और प्रमाणित है मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण का संबंध किससे है? आंध्र सातवाहन वंश से। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट कीजिए प्रश्नों को। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित है मत्स्य पुराण और मत्स्य पुराण का संबंध है आंध्र सातवाहन वंश। वहीं विष्णु पुराण का संबंध है मौर्य वंश और वायु पुराण का संबंध है गुप्त वंश से। चलिए, वेद में किसे प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? जब आप वेद पढ़ रहे होंगे तो किसको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? देखिए, सभा और समिति बहुत फेमस वर्ड है। जब वेद की बात करेंगे तो सभा और समिति बहुत फेमस वर्ड है, और सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, पुराणों की कुल संख्या 18 है। क्या है? 18 है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य।
राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है? काफी इंपॉर्टेंट है। राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? कल्हण के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजतरंगिणी का संबंध किससे है? देखिए, राजतरंगिणी का जो संबंध है वह कश्मीर के इतिहास से है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है यह। राजतरंगिणी का संबंध किससे है? तो कश्मीर के इतिहास से है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। फिर से मैं बताता हूं, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। तो वहीं अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य, और चाणक्य को हम कौटिल्य के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है टेसियस। टेसियस कौन था? देखिए, टेसियस जो है वो ईरान का राजवैद्य था। क्या था? ईरान का राजवैद्य था। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मेगास्थनीज कौन था? देखिए, मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था। कौन था? मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था। क्वेश्चन नंबर 22 है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। और मेगास्थनीज कौन था? सेलुकस निकेटर का राजदूत था। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, डायमेकस किसके राज दरबार में आया था? देखिए, यहां से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। डायमेकस किसके राज दरबार में आया था? डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। तो आपने देखा कि डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायोनीसियस किसके राज दरबार में आया था? डायोनीसियस अशोक के दरबार में आया था। सो डायमेकस बिंदुसार, डायोनीसियस अशोक। तो जो भी व्यक्ति किसी के दरबार में आए थे उनका नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न वहां से बार बार पूछ लिए जाते हैं। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? भारत का भूगोल नामक जो पुस्तक है वो टॉलेमी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक जो है प्लिनी के द्वारा लिखी गई है। नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है? प्लिनी के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पेरिलिप्स ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? पेरिलिप्स ऑफ द एरिथ्रियन सी जो है वह इसके लेखक ज्ञात नहीं है, और यह प्रश्न बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। वैसे तो सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो आपको बता दूं जो लेटेस्ट है उसका मैं बता दूं कि पेरिलिप्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, कई बार क्या होता है जब इसके लेखक ज्ञात नहीं है तो इसको ध्यान में नहीं देता है कोई, इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूं, और इस तरह के प्रश्न बीपीएससी में पूछ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, फाहियान किसके राज दरबार में आया था? देखिए, फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। वहीं ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, ह्वेनसांग हर्षवर्धन। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ, वहीं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 है, मनुष्य सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? आपको मालूम है मनुष्य सबसे पहले कुत्ता अर्थात डॉग को पालतू बनाया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? देखिए, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। तो ध्यान रखिएगा, आपके ऑप्शन में रहेंगे लोहा, पीतल, तांबा, इस तरह के प्रश्न रहेंगे। तो मनुष्य ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया उसका नाम था तांबा। क्वेश्चन नंबर 35 है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था?
तो कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। और पहिया भी नवपाषाण काल में ही खोजा गया था। वहीं आग जो है पूरा पाषाण काल में हुआ था और मनुष्य सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया था। तो इस तरह से प्रश्नों को कोरिलेट कीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? अर्थात कृषि का सर्वप्रथम उदाहरण जो है किस जगह से प्राप्त हुआ है? तो वो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। तो कृषि की प्राप्ति का जो कृषि हुआ है इसका जो हमें साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से सबसे पहले पता चला है। क्वेश्चन नंबर 37 है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखिए चावल के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 है सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था? देखिए सिंधु सभ्यता की जो खोज है वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 39 है सिंधु सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी? तो सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। याद रखिएगा सिंधु सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 40 है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? देखिए सिंधु सभ्यता में मेनली लोथल और सूतकोटदा क्या था? सूतकोटदा बंदरगाह था। लोथल और सूतकोटदा जो था वो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। क्वेश्चन नंबर 41 है जूते हुए खेत, ठीक है, प्लॉइंग फील्ड अर्थात जूते हुए खेत एवं जो नकाशीदार ईंट था का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ है? अर्थात का प्रयोग का ये जो सबूत है, ठीक है, वह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। जूते हुए खेत और नकाशीदार ईंट के जो सबूत है वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 42 है सैंधव सभ्यता, ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत कौन था? तो सबसे बड़ा बिल्डिंग जो था सिंधु सभ्यता में वह था मोहनजोदड़ो से प्राप्त वहाँ का अन्नागार अर्थात जिसमें अनाज को स्टोर करते थे वही सबसे बड़ा बिल्डिंग था। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 है सिंधु काल में चांदी एवं टीन का आयात कहाँ से किया जाता था? चांदी और टीन प्रचुर मात्रा में यूज होता था सिंधु सभ्यता में और उसका आयात जो है अफगानिस्तान और ईरान से होता था। अफगानिस्तान में वर्तमान में स्थिति क्या है ये मालूम है तो कोरिलेट कर लीजिए। चांदी और टीन का प्रयोग जो है आयात जो है वह अफगानिस्तान और ईरान से होता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 सिंधु काल में सीसा का आयात कहाँ से किया जाता था? तो सिंधु काल में सीसा का आयात जो है ईरान से किया जाता था। तो एक इम्पॉर्टेंट जो इंपोर्ट का लोकेशन था वो अफगानिस्तान, ईरान, ये सब इम्पॉर्टेंट लोकेशन था इंपोर्ट के लिए। तो ईरान से चांदी भी, टीन भी और क्या आयात किया जाता था? सीसा भी। और अफगानिस्तान से चांदी, टीन भी आयात किया जाता था। सिंधु काल में सोना का आयात कहाँ से किया जाता था? अब देखिए सिंधु काल में सोना का आयात जो है अफगानिस्तान और ईरान तो इम्पॉर्टेंट है ही, आप इसको याद कर लीजिए। अफगानिस्तान, ईरान में चांदी भी, सोना भी, टीन भी और ईरान से सीसा भी। और आप एक लोकेशन इंडिया में भी देखेंगे कर्नाटक, तो कर्नाटक वाज ऑल्सो वन ऑफ द हब ऑफ फॉर गोल्ड, ठीक है। तो कर्नाटक का आपको मालूम होगा कौन सा, कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए कि दो जो इम्पॉर्टेंट गोल्ड माइन था, ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट दो गोल्ड माइन था कर्नाटक में वो कौन कौन था, राइट। क्वेश्चन नंबर 46 अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखिए अग्निकुंड का जो साक्ष्य है, अग्निकुंड का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था? लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। अग्निकुंड का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था? लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? एक कांसे की मूर्ति है जो डांसर का है, तो वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। जब भी आप हिस्ट्री का बुक देखेंगे तो उसके कवर पेज पर आपको कहीं ना कहीं प्राचीन इतिहास में आप जब जाएंगे कवर पेज पर वो डांसर की मूर्ति आपको मिल जाएगी, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है।
स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता का ही देन है, ऐसा माना जाता है। तो स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? संभवतः हड़प्पा सभ्यता का देन है। क्वेश्चन नंबर 49 है, युग्म समाधियां अर्थात पेयर में, पेयर मतलब युग्म समाधियां, युग्म मतलब होता है पेयर, और युग्म समाधियां कहाँ से मिला है? तो लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से युग्म समाधियां हमें मिला है। वहीं अग्निकुंड का भी साक्ष्य सेम जगह से मिला है, कहाँ से? लोथल और कालीबंगा से। तो अग्निकुंड का साक्ष्य लोथल कालीबंगा, युग्म समाधियां भी लोथल और कालीबंगा से। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाकाव्यों की संख्या कितनी है? तो महाकाव्यों की संख्या कितनी है? 2। कौन कौन है? रामायण और महाभारत। महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। सत्यमेव जयते, बार बार सुनते होंगे, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बार बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, याद कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 54 है, वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता कौन थे? देखिए, वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता थे इंद्र। अर्थात आप देखेंगे सिंधु सभ्यता से लेकर वेद में जो सबसे ज़्यादा फेमस, वेदों में वैदिक की सभ्यता के दौरान सबसे ज़्यादा जो फेमस देवता था वो कौन था? इंद्र था। ऋग वैदिक काल का समय कब से कब तक था? इंपॉर्टेंट है। ऋग वैदिक काल का समय था 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक? 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। वहीं उत्तर वैदिक काल अर्थात लेटर वैदिक पीरियड जो है उसका समय था 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। तो 1500 से 1000 तक ऋग वैदिक काल और 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल का समय था। क्वेश्चन नंबर 57 काफी इंपॉर्टेंट है। दशारग युद्ध, ठीक है, दशारग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया मिलता है आपको? तो देखिए, ये प्रश्न जो है यूपीएससी तक पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है ये प्रश्न। दशारग युद्ध का उल्लेख जो है हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। किसके? दशारग युद्ध का। और दशारग युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? परूसनी नदी पर लड़ा गया था। किस नदी पर लड़ा गया था? परूसनी नदी पर लड़ा गया था। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लिख के बताइए कि दशारग युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। ये प्रश्न आपके लिए है। चलिए सर्च आउट कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए इसको। देखिए, पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होता है। आप जब पढ़ रहे होते हैं उसमें पार्टिसिपेशन जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है। तो आपने देखा कि 58 में आपने देखा कि दशारग युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? तो परूसनी, और जिसका वर्तमान में नाम है रावी नदी पर लड़ा गया था। तो उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान जो है मुद्रा की इकाई था। क्या था? उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में निष्क और शतमान जो था मुद्रा की इकाई था। क्वेश्चन नंबर 60 है, राजसु, ठीक है, राजसु यज्ञ की शुरुआत कब किया गया था? तो राजसु यज्ञ की शुरुआत जो है उत्तर वैदिक काल में किया गया था। याद रखिएगा, राजसु यज्ञ, ठीक है, राजा के द्वारा जो यज्ञ होता था इसका प्रारंभ जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61 है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर किसको सर्वाधिक प्रिय देवता माना गया? देखिए, ऋग वैदिक काल तक आप देखेंगे कि इंद्र सबसे प्रिय देवता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यही परिस्थिति चेंज हो जाता है और प्रजापति को सबसे प्रिय देवता मानने जाना लगता है। तो उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता जो है वह प्रजापति हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, ऋग वैदिक काल में सोम किस के देवता थे? अर्थात सोम जो है वह किसके देवता थे? तो सोम वनस्पति के देवता थे। तो ऋग वैदिक काल में सोम जो है वनस्पति के देवता थे। अंगुत्तर निकाय का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंगुत्तर निकाय का संबंध बौद्ध ग्रंथ से है। अगला प्रश्न है, महाजनपद अंग की राजधानी कहाँ थी? तो महाजनपद अंग की राजधानी, ठीक है,
अंग का राजधानी करा है। तो आपने पढ़ा होगा महाजनपद के बारे में। तो कुल 16 महाजनपदों में एक अंग भी था। तो अंग की राजधानी कहाँ थी? तो अंग की राजधानी चंपा थी। क्वेश्चन नंबर 65 है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव। क्वेश्चन नंबर 66 है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? देखिए, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। कितने हुए? 24 तीर्थकर हुए। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। क्वेश्चन नंबर 67 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन था? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। वहीं जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर, जैसा कि आपको मालूम है टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। तो पहला ऋषभ देव थे, 23वां पार्श्वनाथ था और 24वां और अंतिम महावीर स्वामी थे। याद रखिएगा, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन हुए? महावीर स्वामी हुए। क्वेश्चन नंबर 69 है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, जो कि वैशाली में है, हुआ था। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, महावीर स्वामी की माता का संबंध किस वंश से था? प्रश्न बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। तो महावीर स्वामी के माता का नाम जो है वह लिच्छवी वंश से था। ठीक है, महावीर स्वामी के माता का जो संबंध है वह लिच्छवी वंश से था। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत, और जिसको हम अर्ध मगधी भी कहते हैं। तो महावीर स्वामी ने अपना उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिया था, जिसको अर्ध मगधी भी कहा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 72 है, महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। क्वेश्चन नंबर 74 है, प्रथम जैन भिक्षुनी का नाम क्या था? तो प्रथम जैन भिक्षुनी, ठीक है, तो याद रखिएगा महिलाओं का परमिशन था, इससे यही पता चलता है। क्वेश्चन को कोरिलेट कीजिए। प्रथम जैन भिक्षुनी का नाम था चंपा। क्या था? चंपा। और महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने थे? उनका दामाद जामिल बने थे। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कब और कहां किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रथम जैन संगति का जो आयोजन है वह 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में किया गया था। प्रथम जैन संगति, देखिए 2 जैन संगति हुए थे कुल, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो 2 जैन संगति है। और प्रथम जैन संगति जो है 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, एक चीज जो है यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है बौद्ध संगति और जैन संगति में। तो जैन संगति, बौद्ध संगति दोनों अलग अलग हैं। दोनों में संगतियां हुई थी, मीटिंग्स हुए थे। बौद्ध संगति में भी 4 संगतियां हुई थी, इसमें भी 2 संगतियां हुई थी, जो इंपॉर्टेंट है। तो पटना अर्थात पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व जैन संगतियां हुई थी, जिसका अध्यक्षता कौन किया था? स्थूलभद्र ने किया था। याद रखिएगा इसको। द्वितीय जैन संगति का आयोजन कब किया गया था? द्वितीय जैन संगति का आयोजन 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वल्लवी कहाँ है? गुजरात में है। और इसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण के द्वारा किया गया था। तो प्रथम जैन संगति का आयोजन 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा किया गया था। वहीं द्वितीय जैन संगति का आयोजन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, और ये बल्लभी जो कि गुजरात में है हुआ था, और इसका अध्यक्षता क्षमा श्रवण के द्वारा किया गया था। इतनी बातें याद रखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 77 बहुत इंपॉर्टेंट है। खजुराहो के जैन मंदिर, ठीक है, खजुराहो का जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल के शासकों के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया था? चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 78 है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है परंतु आत्मा की मान्यता है। देखिए, जैन धर्म क्या था? जैन धर्म जो है ईश्वर की मान्यता नहीं है। क्वेश्चन रहेगा कि क्या जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है? तो नहीं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ईश्वर को नहीं मानते हैं परंतु आत्मा को मानते हैं। ठीक है, जैन धर्म ईश्वर के मान्यता नहीं है परंतु आत्मा को मानता है कि यस आत्मा है।
महावीर जो है पुनर्जन्म और कर्म, ठीक है, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 80 है, इनकी मृत्यु जो है से संबंधित है। तो 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु, और मृत्यु को एक और शब्द बोला जाता है उसके लिए, वह है निर्वाण। ठीक है, तो महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हुआ था। महावीर की मृत्यु कब हुआ था? 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में, अर्थात बिहार के पावापुरी में हुआ था। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, फिर लेके आएंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लूसेंट से। और अगर आपको यह प्रयास हमारा अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।